तो दोस्तों, यह कहानी है आखिरी तस्वीर। शहर की भीड़ भाड़ में रहने वाला अंशुल अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसे अपने गांव गए हुए 5 साल से ज्यादा हो चुका था। उसके पिता किसान थे, उम्र ढल चुकी थी, लेकिन बेटे पर बोझ न बने, इसलिए खेतीबाड़ी का काम खुद ही संभालते रहते। हर बार जब पिता फोन करते, अंशुल वही जवाब देता, पापा इस बार बहुत काम है, अगले महीने जरूर आऊँगा। पिता हंसकर कहते, ठीक है बेटा, काम पहले है, हम तो यही हैं। अंशुल को याद था जब वह छोटा था तो पिता सुबह खेत ले जाते, मिट्टी से सने हाथों में उसे अपने कंधों पर उठाकर कहते, बेटा ये खेत तेरे हैं, लेकिन तुझे खेतों से भी बड़ा बनना है। पिता ने कई रातें भूखे रहकर उसे पढ़ाया, पुरानी किताबों से पढ़ने दिया और अपनी मेहनत की कमाई से उसे शहर भेजा। समय बीता, अंशुल की नौकरी बड़ी होती गई, लेकिन पिता का इंतजार भी लंबा होता गया। पड़ोसी अक्सर पूछते, काका तुम्हारा बेटा कब आएगा? पिता मुस्कुराकर कहते, बस काम से फुर्सत मिले तो आएगा। असल में उनके मन में हर दिन यही उम्मीद रहती कि शायद आज बेटा दरवाजे से अंदर आ जाएगा। एक दिन डाकिया आया और पिता को एक पार्सल दिया। अंदर एक फोटो फ्रेम था, अंशुल की नई तस्वीर, जिस पर उसने लिखा था, पापा मैं बहुत बिजी हूँ, अभी आ नहीं सकता, इसलिए यह तस्वीर रख लीजिए। पिता ने तस्वीर को आंगन की दीवार पर टांग दिया। हर सुबह शाम वे तस्वीर को देख मुस्कुराते और कहते, बेटा तू तो यही है, हमेशा मेरे सामने। लेकिन उनके अंदर का अकेलापन कोई नहीं जान पाया। कुछ महीनों बाद पिता बीमार पड़े, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत बिगड़ती चली गई। जाते जाते उन्होंने डॉक्टर से धीमे स्वर में कहा, मेरे बेटे को फोन कर दो, कहना मैं उसे बहुत याद कर रहा हूँ। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अंशुल को खबर मिली, वह दौड़ा आया, लेकिन पिता जा चुके थे। वह घर पहुंचा तो देखा दीवार पर वही तस्वीर टंगी थी। पिता की चारपाई तस्वीर के ठीक सामने थी, मानो आखिरी सांस तक बेटे की छवि देखते रहे हो। अंशुल तस्वीर को देखते देखते फूट फूट कर रो पड़ा। पापा एक बार कह दीजिए कि आप नाराज नहीं हैं, मैं आ गया हूँ, अब कभी दूर नहीं जाऊँगा। पर अब सब खामोश था। अंशुल को उस दिन समझ आया, तस्वीरें कभी रिश्तों की जगह नहीं ले सकती। माँ बाप का साथ सबसे बड़ी दौलत है। पैसा, शोहरत, काम सब फिर मिल सकते हैं, लेकिन उनका समय वापस नहीं आता। तो दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।